नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों आज का पढ़ाएं उसके पहले दो जरूरी सूचनाएं सुन लें। हमने जो बच्चों को 7 जुलाई को बुलाया था, अब लॉकडाउन हो गया है 6 और 7 का, तो ग्रुप में मैसेज डाल दिया था आप लोग 10 जुलाई फ्राइडे को आएँ कोचिंग पर। समय रखा गया है सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक का। तो 10 जुलाई को आएंगे, 1 यूनिट के आपको पेपर देंगे और 2 यूनिट की बच्चों आपको फाइल देंगे। धीरे धीरे पढ़ें, हमें कोरोना से भी बचना है और हमें पढ़ाई भी करनी है। अगले महीने उम्मीद है कोचिंग खुलने की। बच्चों 1.1 हमने कंप्लीट करा दी और 1.2 के 2 क्वेश्चन आज लेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड 2 वीडियो बच्चे और होंगे तो 1 यूनिट फिनिश हो जाएगी, फिर 2 यूनिट लेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे बच्चों कवर अप करते रहें। कोर्स जो कम होगा वो लास्ट की यूनिट्स कम होंगी। पेपर मार्च 2021 में ही है, ये मान के चलें। फिजिक्स भी पढ़ें, मैथ भी पढ़ें। सरकार को आपकी तैयारी की चिंता नहीं है, अपने पेपर की चिंता है। आप कैसे तैयारी कर रहे हैं ये आपका आउटलुक है। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को सीखने के पहले हम कुछ बातें जान लें। ये एक प्लास्टिक का पेन है, इस एंड को गर्म किया, ये एंड गर्म नहीं होगा। इधर इलेक्ट्रिक करंट लाए, इधर इलेक्ट्रिक करंट नहीं आया। ना हीट का फ्लो हो रहा, ना इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा। इट इज इंसुलेटर। क्या हो गया बच्चों? इंसुलेटर। ये आयरन का पेन है, इधर गर्म किया, इधर गर्म हो गया। इधर इलेक्ट्रिक करंट लाए, इधर इलेक्ट्रिक करंट आ गया। हीट ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर हो रही है। दिस इज गुड कंडक्टर। एक बीच वाले होते हैं सेमी कंडक्टर, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, उन्हें सेमी कंडक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का केवल एक पार्ट ही फ्लो कर पाते हैं। तो कंडक्टर बहुत आसान टॉपिक है। ऐसे मटेरियल जिनकी स्ट्रक्चरल यूनिट से हीट और इलेक्ट्रिक करंट का ट्रांसफर हो जाए। हीट का ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का ट्रांसफर हो गया, दीज आर कॉल्ड कंडक्टर। इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन या आयन की वजह से। इनके लिए एक इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की रेंज है, जीके का क्वेश्चन है, 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ग्रेफाइट, सिल्वर, कॉपर, जिंक सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया था। बेस्ट कंडक्टर मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आंसर है ग्रेफाइट। सबसे ज़्यादा करंट, सबसे स्पीडली करंट जो ट्रांसफर होता है ग्रेफाइट से होता है। सेकंड नंबर पे सिल्वर आता है, थर्ड पे कॉपर आता है। तो कंडक्टर जनरल है, 3rd यूनिट के एक बार वीडियोस में दिया था। सेमी कंडक्टर ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है उन्हें सेमी कंडक्टर कहते हैं। और सेमी कंडक्टर की जो रेंज है 10⁻⁻⁻6 to 10⁻⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। These substance
ओनली ए पार्ट ऑफ सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। ये मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा पार्ट, एक माइनर पार्ट ही सप्लाई करते हैं। बच्चों जैसे मोबाइल का चार्जर देखा है, जर्मेनियम की पत्ती होती है, सॉकेट में लगाया, क्या चार्जर में करंट आए? नहीं। अब मोबाइल में अगर बिजली के तार लगा देंगे तो मोबाइल जो है फ्यूज हो जाएगा। तो जर्मेनियम की जो पत्ती है, करंट ज़्यादा आ रहा है मगर दे ट्रेवल ओनली ए suitable part, only a small part of supplied electricity। इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा पार्ट सप्लाई कर सकता है। These are used in मोबाइल, ट्रांजिस्टर एंड कंप्यूटर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। मतलब ऐसे मटेरियल जिनकी वर्किंग के लिए कम इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत होती है, कम इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है, ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बी रिक्वायर्ड, दैट वी यूज सेमी कंडक्टर। एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्रुप 14 के मेंबर्स हैं। अब बच्चों इंसुलेटर तो जानते हैं, ऐसे मटेरियल जिनकी स्ट्रक्चरल यूनिट से न हीट ट्रांसफर हो न इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो, उन्हें इंसुलेटर या बेड कंडक्टर या नॉन कंडक्टर कहते हैं। इनके लिए कंडक्टिविटी रेंज 10 to the power -22, 10 to the power -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, नॉट सेंटीमीटर। प्लास्टिक, वुड, रबर, ग्लास। बच्चों जनरल टॉपिक है कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। इनके बेस पर ओटी लिखे हुए हैं आपके पास, फाइल से ओटी याद कर लें। शुरुआत में थोड़ा अटपटा लगेगा 1-2 यूनिट तक, क्योंकि आप लोगों को अभी तक बोल के लिखने की आदत है। कोई भी नया कार्य करते हैं तो थोड़ा समय लगता है। एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट समझाएंगे, थ्योरी ज़्यादा है, डायग्राम से बहुत बेहतर समझा देंगे। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर बहुत ओटी आते हैं बच्चों इस क्वेश्चन से। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर 5 ग्रुप है। ये क्वेश्चन आप लोगों को फिजिक्स में भी मिलेगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पहला क्या होगा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा होगा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तीसरा बच्चों होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और चौथा बच्चों होगा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और पांचवा बच्चों होगा फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब सुनो ध्यान से, जनरल चीज है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो, चुंबक से चिपक जाए। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड से एट्रैक्शन फोर्स को फील करते हैं। एक एक पॉइंट है बस, मैग्नेटिक फील्ड से एट्रैक्शन फोर्स को फील करें, दीज आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और दीज मटेरियल्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। इनमें अनपेयर्ड जरूर होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एट्रैक्शन होता है, और एट्रैक्शन होता है तो पैरामैग्नेटिज्म। 11th में बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सिखाए थे। अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। बच्चों कॉपी सामने रखें। द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड in external magnetic field are known as paramagnetic substance. In paramagnetic substance, atoms or molecules have some unpaired electron. क्या जरूर होंगे बच्चों? Unpaired electron. Thus substance attain temporary magnetism in the magnetic field. Attract तो होगा मगर वो एट्रैक्शन परमानेंट नहीं होगा, टेम्पोररी मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाएगा। मेन चीज बच्चों एग्जाम्पल की आती है इसमें, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO, वेनेडियम डाइऑक्साइड VO2, क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। बच्चों आयन में भी हम देख लें, क्यूप्रिक आयन और फेरिक आयन, मतलब ऐसे कंपाउंड या ऐसे आयन जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से टेम्पोररी मैग्नेटिज्म शो करेंगे, उन्हें पैरामैग्नेटिक कहते हैं। अब बच्चों डायामैग्नेटिक जस्ट अपोजिट, एट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा या रिपल्सन फोर्स होगा, एक ही बात है। एट्रैक्शन फोर्स फील नहीं करेंगे और या रिपल्सन फोर्स फील करेंगे। इनमें बच्चों इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे? पेयर्ड। पढ़ लो, द सब्सटेंस विच आर नॉट अट्रैक्टेड or repelled by external magnetic field are known as diamagnetic substance. The atom or molecules of these substance have paired electron. अब paired होगा, एग्जाम्पल टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिंक Zn, क्यूप्रस आयन और कैडमियम। मतलब जिन एटम, जिन आयन या जिन मॉलिक्यूल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दे फील अट्रैक्शन फोर्स ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन फोर्स फील करेंगे, these are called diamagnetic substance. अब बच्चों नीचे के तीन जो है ये तो दोनों अपोजिट हो गए। पैरामैग्नेटिक की टाइप है, पैरामैग्नेटिक की टाइप है फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। तो सबसे हाईएस्ट मैग्नेटिज्म किसका होता है? फेरोमैग्नेटिक का। सबसे कम एंटी फेरो का, और बीच में फेरी का। मतलब फेरी मैग्नेटिक का मैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिक से तो कम होता है, मगर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म से ज़्यादा। फेरोमैग्नेटिक पढ़े बच्चों, बहुत अच्छा है। द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड मोस्ट इजली, बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाएं, इन मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। These substances acquire permanent alignment of magnetic moment in magnetic field. Example iron, cobalt, nickel. तो बच्चों हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ईजली
मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगे। फिर कह रहे हैं पैरामैग्नेटिक के ही टाइप हैं, ये अलग से लिखवा दिए हैं। तो है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना बच्चों, तो इजीली अट्रैक्ट होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड हटा दें तो भी ये मैग्नेटिज्म शो करेंगे। एग्जाम्पल दें बढ़िया, पेचकस देखा है, पेचकस के आगे का बना होता है निकेल का। अब बच्चों बिजली वाला बुल्ट खोलता जाता है, मैकेनिक काम करता जाएगा, फिर उसे छोटे बुल्ट को उठाना होता है ना, तो हाथ से नहीं उठाता, पेचकस में चिपका लाता है। तो पेचकस निकेल का था। दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म, स्टेबल मैग्नेटिज्म क्रिएट हो गया। पैरामैग्नेटिज्म shows टेम्पोररी मैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म shows परमानेंट मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड हटा देने पर भी ये मैग्नेटिज्म को शो अप करते हैं। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक सुनो बच्चों, दोज पैरामैग्नेटिक, कोई बात आ गई, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे, अगर पेयर्ड है तो वो डायमैग्नेटिक अलग चला गया, अनपेयर्ड की बात है। दोज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हुज रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट in the magnetic field is zero are known as antiferromagnetic substance. The alignment of magnetic moment is found opposite to each other in equal number. समझे? मैग्नीज ऑक्साइड, बच्चों फेरोमैग्नेटिज्म को हम ऐसे शो करें, ये लो आप लोगों के लिए डायग्राम बनाए दे रहे हैं समझने के लिए। ये बच्चों थे पैरामैग्नेटिज्म, कैसे थे, पैरामैग्नेटिज्म, तो ये अनपेयर्ड है। अब डायमैग्नेटिज्म में बच्चों क्या हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब फेरोमैग्नेटिज्म में बच्चों स्पीडली मैग्नेटिज्म होता है, सारे एरो जो है वो ऊपर है। अब एंटी फेरो क्या होता है, अनपेयर्ड तो होंगे मगर दोनों मैग्नेटिज्म का डायरेक्शन अपोजिट होगा, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज न्यूट्रल कर देगा, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज न्यूट्रल, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज न्यूट्रल कर देगा। मतलब यहाँ रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट विल जीरो, ऐसे समझ लो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे मगर मैग्नेटिज्म शो नहीं करेंगे, इन्हें एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। बच्चों फेरी मैग्नेटिज्म का उदाहरण है मैग्नेटिक ऑक्साइड। दीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक। द मैग्नेटिक अलाइनमेंट ऑफ फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स आर लेस देन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल and more than anti-ferromagnetic material are called ferrimagnetic substance। तो मैग्नेट से रिएक्टिविटी के बेस पर बच्चों ये क्लासिफिकेशन हो गया। कल आप लोगों को डायग्राम के जरिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ाएंगे बच्चों। ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन वीडियो और मिलेंगे। थर्सडे को हम 2 यूनिट स्टार्ट कर देंगे। फ्राइडे को कोचिंग पर आए, कल ना आए। 10 जुलाई फ्राइडे को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आए। 2 यूनिट की फाइल ले जाएं, बन के पेपर ले जाएं। देखो तैयारी तो करनी पड़ेगी, समय आपके बैच को कम मिलेगा। और बच्चों केमिस्ट्री के साथ आप अदर सब्जेक्ट पर भी फोकस करें, बहुत स्थिति खराब हो जाएगी जो बच्चे दीपावली तक नहीं पढ़े ढंग से, क्योंकि कोर्स कम होगा, 25% कम होगा, लास्ट की 4 यूनिटें हटेंगी। ये शुरुआत का तो रहेगा क्योंकि पहले से इतना ज़्यादा है। 25% कम हो भी गया तो तुम लोगों को कोई विशेष सुविधा उसमें है नहीं है। तो इसलिए जुलाई का महीना बेकार न जाए, ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।